हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जानकारी ही कई बार आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसा आपने थंबनेल पे भी पढ़ा था कि जब आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं कि मैं डिसीजन क्या लूँ और किस चीज़ पे लूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ निश के बारे में, क्योंकि जो मेरा 50 ट्रैश वीडियो का सीरीज़ है गाइस, मैं इसमें बस यही डिस्कस कर रहा हूँ कि आप ये जो सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे बड़ा रोड ब्लॉक मेरे लिए रहा है। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं किस नीश पे कंटेंट बना के डालूं। तो गाइस, इससे बाहर आने के लिए मैं बताता हूँ कहाँ पे आप फंसते हो। तो एक वर्ड निकल के आता है जिसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। ठीक, 2004 में बैरी स्क्वार्ट्ज ने एक बुक लिखी थी, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। उसमें ये उन्होंने कंसेप्ट समझाया था कि जब एक यूजर को आप अपनी वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हो ना एक्शन लेने के लिए, तो वो समझ नहीं पाता है कौन सा एक्शन ले, एंड अल्टीमेटली वो कोई एक्शन नहीं लेता है और वो आपकी वेबसाइट से चला जाता है, चाहे आपका ऐप हो चाहे वेबसाइट हो। और यही चीज़ अप्लाई होती है इस केस में भी कि आप किस नीश पे काम करते हो। वो क्या रहा है, आप नेट पे जाते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पे, आप लोगों का कंटेंट कंज्यूम करते हो और फिर आप बहुत सारे ऑप्शंस देखते हो कि मैं फिनटेक पे बनाऊं, मैं लोगों को एजुकेट करने पे बनाऊं, या फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइन पे बनाऊं, मैं लोगो डिज़ाइन पे बनाऊं, और या फिर लॉयर पे बनाऊं। एंड देन इतने सारे चॉइसेस होने की वजह से आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मैं किस पे बनाऊं। फिर वो एनालिसिस पैरालिसिस में चला जाता है। आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हो कि मैं किस चीज़ पे अपना कंटेंट बनाऊं। एंड देन दोबारा वो लूप स्टार्ट होता है, आप दोबारा से कंटेंट कंज्यूम करते हो एंड देन अगेन वही बहुत सारी चीज़ों को देखते हो एंड देन दोबारा डिसीजन नहीं लेते हो एंड देन साइकिल रिपीट्स। तो ये प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों के साथ। तो हाउ डू यू ओवरकम इट, आप इससे बाहर कैसे निकलोगे? तो गाइस, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। देखो, इसको अभी हो क्या रहा है कि देखो, अगर आप ऐसा कर रहे हो और आप इस चीज़ का शिकार रहे हो तो ट्रस्ट में आप लोगों का बस व्यूज़ बढ़ा रहे हो। और आप जैसे लोगों को यूट्यूबर लोग ढूंढते फिरते हैं कि यार आप आओ मेरे चैनल पे, मेरा कंटेंट देखो, आपको फ़ायदा हो ना हो लेकिन मेरे को तो व्यू मिल गया। एट द एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। बट जेन्युइनली मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाह रहा हूँ, और आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ऑल आई वांट कि आप इस चीज़ से बाहर निकलो। आप लोगों को सिर्फ व्यूज़ मत बढ़ाओ, आप एक्शन लो। आप एक वीडियो से अगर आपको 10 चीज़ सीखने को मिलती है तो आप एक चीज़ पे फोकस करो। आपने कहावत सुनी होगी कि अगर आप 10 मुर्गियाँ हैं उसमें से आपको एक मुर्गी पकड़नी है या खरगोश, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट उसमें कुछ ऐसा ही है कि अगर उसमें से अगर आपको कोई भी एक मुर्गी पकड़नी है तो सिर्फ उस एक मुर्गी पे फोकस करो जिसको आपको पकड़ना है। आप उसमें से किसी को भी पकड़ने जाओगे तो शायद नहीं पकड़ पाओगे। तो बेटर है कि आपको जो नीश समझ आ रही है आप सिर्फ उस एक नीश को पकड़ो और उस नीश के अराउंड कंटेंट पे आप फोकस करो कि यार इस नीश पे क्या हो सकता है। जैसे अगर आपको कंटेंट बनाना है फिनटेक पे या फिर ग्राफिक डिज़ाइन पे तो उस एक को पकड़ लो। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन पे बनाना है तो उसमें देखो ग्राफिक डिज़ाइन में क्या-क्या है। ग्राफिक डिज़ाइन में लोगोज आ जाते हैं, यूट्यूब के थंबनेल्स आ जाते हैं, ब्रोशर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगेन उसको वो सब कैटेगरी में चला जाता है कि आप किस चीज़ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो अगेन एक सब सब टॉपिक पकड़ो, उसको उस पे कंटेंट बनाना चालू करो। दिस इज़ द प्रोसेस गाइस। तो इसके बहुत ज़्यादा दाएँ-बाएँ मत देखो कि मेरे को लोग देखने आएँगे कि नहीं, मेरा पेज बढ़ेगा कि नहीं। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो कंटेंट नहीं बना पाओगे। तो मैं इसका आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि देखो, मैं कंटेंट देखता हूँ कपिल शर्मा का भी, समय रैना भी, आजकल मैं उनका वीडियो देखना मैंने चालू किया है, और ऐसे ही और जाकिर खान है, जाकिर खान ही है शायद, उनके भी मैं कॉमेडी वीडियोस देखता हूँ। तो जब मैं उनके वीडियोस देखता हूँ तो उनकी जोक पे मुझे बहुत हँसी आती है। कोई-कोई बातें उनकी बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन कोई-कोई बातें पे बहुत हँसी भी आ जाती है। ठीक है, वो तरीके का वो लोग कंटेंट बनाते हैं। अब अगर मैं सोचूँ कि मुझे उनकी तरह कंटेंट बनाना, तो शायद मैं नहीं बना पाऊँगा भाई, वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं उस डोमेन में हूँ ही नहीं। मैं हँस सकता हूँ, मैं उनकी ऑडियंस बन सकता हूँ, लेकिन शायद मैं कॉमेडियन के तौर पे मैं अपने आप को नहीं देखता हूँ। तो अगर मैं कॉमेडियन बनने का सोचूँ, तो मैं नहीं बन पाऊँगा। अगर कपिल शर्मा मेरी तरह ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बोलना चाहें, तो क्या बोल पाएँगे? वो डेप्थ देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइन में अगर आपका थंबनेल बना के लाते हो, तो मैं बता सकता हूँ क्या कलर साइकोलॉजी है उसपे यूज़ हुई हुई है, किस तरीके की ऑडियंस वो थंबनेल टारगेट कर रहा है, किस तरीके की ऑडियंस को, और उसमें क्या इमेजरी यूज़ हुई है और वो बेटर है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जिस जिस गहराई से, जिस नॉलेज के साथ मैं बात कर सकता हूँ, शायद कॉमेडियंस में से कोई भी ना कर पाए, बिकॉज़ उनका ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। माय पॉइंट हियर इज़ कि आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप उस चीज़ पे आगे बढ़ो। नॉट दैट कि कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो आपको भी वही करना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है और डिसीजन लेने में प्रॉब्लमेटिक होती है। मेरे साथ तो यही हो रहा था कि मैं नहीं समझ पा रहा था कि यार मैं कॉमेडी पे बनाऊँ, क्योंकि अच्छा लगता है, उस पे व्यूज़ भर-भर के आ रहे हैं, बट एट द एंड मैं कॉमेडियन तो हूँ नहीं। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं कैसे बनाऊँगा? मैं कॉमेडियन नहीं हूँ और मुझे कॉमेडियन बनना भी नहीं है।
बट वन डे आई रियलाइज, जब जैसे मैंने 50 ट्रैश वीडियो का ये अपना सीरीज चालू किया है, और ये 35वां 36वां वीडियो है, शायद ज़्यादा भी हो, नंबर नहीं चल रहा है अभी, नंबर मैंने हटा दिया हुआ है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ आएगा कि नंबर सभी काफ़ी टाइम से मैं नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मैं शॉर्ट्स भी बना बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हो ये रहा है कि यार आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर को देखते हो, फिर आपको लगता है कि यार ऐसे उसकी तरह मैं कैसे बन पाऊँगा। तो यहीं पे दिक्कतें आ जाती हैं और आप डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो जाती है कि यार मैं किस नीश में जाऊँ। अब अगर आप कॉमेडी नीश में जाओगे तो उसमें एक से बड़े एक धुरंधर बैठे हुए हैं। आप अगर ग्राफ़िक डिज़ाइन में जाओगे तो उसमें एक से बड़े एक बैठे हुए हैं। और ऐसे ही अलग किसी भी नीश में आप जाओगे तो हर एक नीश में एक से बढ़ के एक धुरंधर बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो होगा भी। ऐसी ऐसी कोई निश नहीं है जिसमें एक्सपर्ट्स नहीं है, जिसमें वो अच्छी-अच्छी जानकारी नहीं दे रहे हैं। बट देन गाइस यहाँ पे आते हैं अली अब्दाल, ध्रुव राठी या फिर और लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन को इतना तरीके से, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन भी अगर वो लोग देंगे गाइस, तो लगेगा वो कितनी मतलब कितनी सॉलिड बात बोली उन्होंने, कितनी अच्छी जानकारी दी है उन्होंने। अब ये कौन सी निश है? जो भी निश है, बट देन दिस इज ए निश, राइट? ये उनकी एक्सपर्टीज है, अच्छे से वीडियो एडिट करवा पा रहे हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि यार मैं अगर निश चुनता भी हूँ तो वीडियो एडिटिंग कैसे होएगी, मैं बोलूँगा क्या? इस शुरू करने के लिए आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैंने भी चालू किया था, अपना पहला वीडियो बनाया, मुझे नहीं पता था मैं किस टॉपिक पे बात करूँ। एक टॉपिक मिला मुझे, मैंने एक टॉपिक चूज़ किया कि यार निश कैसे ढूँढोगे? आप यूट्यूबर शुरुआत कैसे करोगे? कमाना तो बहुत बात की बात हो गई। कमाई पे यूट्यूब चैनल मेरा मोनेटाइज़ होगा कि नहीं, वो पहले तो मेरे मन में था कि यार व्यूज़ आएँगे कि नहीं, कमाई होगी कि नहीं, अगर मोनेटाइज़ हो गया तो कितने पैसे की अर्निंग होएँगी, ब्ला-ब्ला। बट अब मुझे लगता है कि यार नहीं, ये सब तो मतलब कुछ था ही नहीं। इसकी तो मुझे लगता है कि अब जब मैं बता दूँ, अगर मैं चाहे जौन-सा वीडियो का नंबर 36वां, 37वां, 38वां, अब तो मुझे लगता है कि यार मैं बिना मोनेटाइज़ हुए ही मैं इतने रास्ते मेरे दिमाग में आने लग गए हैं कि शायद मेरा चैनल मोनेटाइज़ ना भी हो तो भी मैं कमाने के 36 रास्ते ढूँढ लूँगा। कैसे? क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं। मैं अपनी यूट्यूब में जो वीडियोज़ मेरी हैं, किसी-किसी पे 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 40, 50, 60 व्यूज़ आ रहे हैं। सारा एक्यूमुलेट होके मेरी एक दिन के सारे व्यूज़ 200 हो रहे हैं, राइट? अगर मैं 5 दिन का बोलूँ तो 1000 व्यूज़ हो गए। ऑन एन एवरेज आप निकाल लो अगर 1000 व्यूज़ हो गए गाइस, का मतलब 1000 लोगों ने मेरी वीडियोज़ को देखा है, राइट? 1000 लोग को आप सोचो इकट्ठा एक जगह कर दो तो कितनी बड़ी जनता बन जा रही है, मात्र 1000 लोग। मैं लाखों करोड़ों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इतने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं उनमें से उन लोगों को बोल दूँ कि हेलो गाइस, मैं आपको बताऊँगा प्रोसेस क्या होता है वीडियो बनाने का, कि बहुत सिंपल सिंपल तरीका मैं बताऊँगा। आपको बहुत हाई-फाई एडिटिंग नहीं करनी है, आपको बहुत हाई-फाई थंबनेल नहीं बनाना है, आपको बहुत हाई-फाई बातें नहीं करनी है, आपको सिंपल जो एक नॉर्मल लेमैन की भाषा में आपको बोलना है, जो लोगों को आप समझा सको, लोग समझ जाएँ, आपको वही सब बोलना है और वही बोल के वीडियो बनानी है और पोस्ट करनी है। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल जॉइन कीजिए, और आपको चाहिए तो मैं आपको 1 ऑन 1 मीटिंग दे सकता हूँ। स्टार्टिंग में फ्री रहेगी, बाद में मैं पैसे चार्ज करूँगा। सिंपल है। तो गाइज़ आप सोचो, अगर 1000 में से 5 लोग भी अगर मुझे 500-500 रुपए भी दे रहे हैं, तो 2500 रुपए मेरा आराम से बन जाएँगे, और बन सकते हैं। वेरी मच पोटेंशियल है इस चीज़ का। ये मैं नोटिस कर रहा हूँ, लोगों की क्वेरीज़ आती हैं इस तरीके को। तो मेरा है कि यार मोनेटाइज़ेशन का वेट ही क्यों करना है? मैं इस पे एक अलग वीडियो लेके आऊँगा कि यार मोनेटाइज़ेशन तो एक मतलब समझ के चलो कि बहुत बड़ा झूठ है। ज़रूरत ही नहीं है मोनेटाइज़ेशन की मुझे। मुझे लगता है कि शायद मैं, पता नहीं, हो ना हो, मुझे अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी देखो, आज संडे का दिन है, संडे का पूरा दिन मैंने जाना था कहीं। हफ़्ते में 1 दिन थोड़ा मस्ती के लिए निकल गए हम लोग, और अभी बज रहे हैं रात के 11:30 हो रहे हैं, मैं बैठ के शूटिंग कर रहा हूँ। अभी इसकी एडिटिंग करूँगा, थंबनेल बनाऊँगा और फिर आज ही इसको पोस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पर डे 1 वीडियो डालना ही डालना है। अगर 2 नहीं हो रहा है तो कम से कम 1 तो ज़रूर जाएगा। ये मेरा प्रोसेस है गाइस, और इस प्रोसेस में मैं आगे आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा। जितने भी मैंने एलिमेंट इस वीडियो को एडिट करने में यूज़ किया है, वो मैंने फिग्मा में बनाया है, और उसका बनाने का प्रोसेस क्या है, कैसे मैं बनाता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फ्री में भी दे दूंगा। दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यू कैन यूज़ इट। तो गाइस, वीडियो मैं खत्म करने जा रहा हूँ, बिकॉज 10 मिनट पूरे हो गए मेरे। इससे ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो रखना चाहता नहीं हूँ, बट मैं समराइज़ करना चाह रहा हूँ कि निश के जो आपके टॉपिक्स बहुत सारे मिलते हैं, उसको देख के आप कन्फ्यूज़ हो जा रहे होंगे, प्रीटी मच पॉसिबल। तो कन्फ्यूजन हटाने के लिए आप कोई एक टॉपिक चूज़ करो और उसी टॉपिक के अराउंड वीडियोज़ देखो, ना कि सारे टॉपिक पे रोज़ आप वीडियोज़ देखो और देखते रहो। ऐसे मत करो, एक कोई टॉपिक चूज़ करो और उस टॉपिक पे देखो कि कौन है, कौन कितना आगे गया हुआ है और किस तरीके से कंटेंट वो डाल रहा है, और उसका क्या आप बेटर कर सकते हो। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सिंपल सी बात बोल के डालो और वेट करो। 1 महीने तक डालते रहो और देखो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक टेस्टिंग के लिए कम से कम 3 महीने का टाइम दो। 3 महीने में अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो आप एक
चेंज। 3 महीना कोई बहुत बड़ा समय भी नहीं होता है, बट इवेंचुअली अगर आप ये करते रहोगे तो एक प्रोसेस बन जाएगा। और इसके बाद अगर आपने एक किसी भी नीश में स्टेब्लिश हो गए गाइस, तो ट्रस्ट मी, बाकी की जो नीश है उस पे भी आपको स्टेब्लिश होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एक जगह आपको स्टेब्लिश होना पड़ेगा, आपकी फेस वैल्यू बनेगी। मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप कैमरे के सामने आके बोल पाएंगे उससे बेटर कुछ नहीं है। और कोशिश करें कि आप कैमरे के सामने आके बोलें, और इससे आपकी फेस वैल्यू भी बनेगी, और मतलब लोग आपको जानेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लोग कनेक्ट करेंगे आपसे, बजाय कि आप पूरा वॉइस ओवर के साथ। जो मैं खिलाफत नहीं कर रहा हूँ उसकी, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट जस्ट दैट मैं प्रमोट करता हूँ आप कि आप फेस के साथ अपना वीडियो बनाएं। तो ठीक है गाइस, दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक वीडियो के नीचे अपना चैनल का लिंक, व्हाट्सएप व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाल रहा हूँ, आप मेरे को वहाँ पे जरूर फॉलो कीजिए। मैं लिंक्डइन क्रिएटिव बाइट बोल के, मैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।